हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो हमारी सीरीज़ है एड्यूटेरिया की जो हमने स्टार्ट की है उसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी को कवर करेंगे। ठीक है, एड्यूटेरिया का जो 9th तक सेट है वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। एड्यूटेरिया की 5000 की जो बुक है, 5000 MCQ की, वो वाली हम कवर कर रहे हैं। जो बुक है ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है BPSC एग्ज़ाम के लिए, बिहार के अदर एग्ज़ाम के लिए, स्टेट के किसी भी अगर स्टेट से आप प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। मस्ट वॉच एक बुक है, क्योंकि इसमें वैसे ही फैक्ट्स रखे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके कंटिन्यूसली एग्ज़ाम में आते हैं और आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। चलिए सीधे बढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 10th सेट के। द पेंटर नेम्ड अबुल हसन द कोर्टियर ऑफ विच वाज द कोर्टियर ऑफ विच रूलर। तो इसका सही आंसर होगा, ये कोर्टियर था जहांगीर का ये कोर्टियर था, तो सही आंसर होगा जहांगीर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ किसका लगता है? सही आंसर होगा इसका सभी का लगता है। मेघालय का भी लगता है, त्रिपुरा का भी लगता है, मिजोरम का भी लगता है और असम का भी लगता है। तो आंसर होगा हमारा डी, 1 2 3 4 ऑल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नीलगिरी हिल सबसे टॉप पे आएगा नॉर्थ में, फिर अन्नामलाई हिल्स आएगा, फिर कार्डामोन आएगा। तो सही आंसर होगा ए। अगला सवाल है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा, ये स्टेट जो है ये स्टेट है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट आंसर इज सी, गोवा। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर व्हेन वी कॉल इट एज एसिड रेन। तो रेन वाटर का pH जो होता है वो होता है 5.5 और लेस। व्हेन वाज द इलेक्शन ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तो ये हुआ था, छठा का सही आंसर होगा जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड बाई ए पर्सन इन सुप्रीम कोर्ट। Which part of constitution can be directly implemented by a person in Supreme Court? तो सही आंसर होगा 7th का A, Part 3, that is fundamental right. After which session did the स्वदेशी movement begin? तो ये स्टार्ट हुआ था कब? ये बनारस सेशन के बाद स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, सही आंसर होगा सी, बनारस सेशन। Who was the prominent farmer leader of चंपारण सत्याग्रह? तो सही आंसर होगा इसका 9th का A, राजकुमार शुक्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। 10th का राइट आंसर इज कस्टम टैक्स इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, कस्टम टैक्स। कार्नोटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ विच मेटल। तो सही आंसर होगा इसका सी, यूरेनियम। द करेक्ट आंसर इज यूरेनियम। Who is the proponent of binomial system? Right answer B, Linnaeus. By which constitutional amendment a provision has been made to make same person the governor of 2 or more state? तो ये किया गया है 7th constitutional amendment लाके। Who among the following constitutes the State Finance Commission to review the financial position of the Panchayat in Bihar? So correct answer will be governor. State Finance Commission governor or Finance Commission president. Jayadev, the author of Geet Gobind, was the court poet of which ruler? Right answer is Lakshman Sen. A special edition was made in the report of the Hunter Commission on the development of what?
राइट आंसर विल बी सी, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन इज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। एक और हंटर कमीशन था जो कि इंक्वायरी के लिए बिठाया गया था 1919 वाले जालियांवाला बाग कांड के बाद, तो वो भी है। सो आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। द मुखिया ऑफ पंचायत इज इन बिहार गिव द हिज रेजिग्नेशन टू whom। अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो मुखिया किसको रेजिग्नेशन देगा? सही आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर को। डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर को अपना ये रेजिग्नेशन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लैंड लॉक्ड, तो 19 का सही आंसर होगा रसिया इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। रसिया इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। ड्यूरिंग विच बुद्धिस्ट काउंसिल द विनय पिटक एंड सुत्त पिटक वेयर कंपोज्ड। विनय पिटक और सुत्त पिटक वेयर कंपोज्ड इन फर्स्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल इज द राइट आंसर 483 में। In how many provinces did Congress form governments after the provincial election of 1937? So right answer will be C, 8 provinces. One gene, one enzyme therapy was propounded by. One gene, one enzyme therapy was propounded by. It was propounded by Biddle and Tatum. Biddle and Tatum. मैच करना है, एक तरफ है आपका एस्प्रीन, माल्टेज वगैरह, लाइपेज, ग्लूकेज, और दूसरी तरफ है किसको किससे कन्वर्ट करता है ये। तो सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर होगा इस इरेस्पिन जो है ये है इरेस्पिन जो है ये कन्वर्ट करता है सुक्रोज को फ्रुक्टोज से। सुक्रोज को फ्रुक्टोज से कन्वर्ट करता है एस्पिरिन, ठीक है। फिर आता है माल्टेज। माल्टेज का काम क्या है? माल्टेज का काम है कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है। लाइपेज का काम है कन्वर्ट करना रिमेनिंग फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरोल। एंड सुक्रोज का काम क्या है? इसका काम है कन्वर्ट करना इसका काम है कन्वर्ट करना सुक्रोज को फ्रुक्टोज में। अच्छा, इस इरेस्प्रीन का काम है, सॉरी एस्प्रीन जो है ये चौथे पे नहीं मैच करेगा, ये कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 इज द राइट आंसर। हु फर्स्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर? हु फर्स्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर? सही आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज बी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ठीक है। फर्स्ट गेव द एटॉमिक theory of matter, John Dalton. The gas released from paddy is, right answer is methane. Methane gas निकलता है पैडी से। At which of the following places the force of gravity is greatest? तो इसका वैल्यू जो होता है ना सबसे ज़्यादा जो है पोल्स पे होता है, क्योंकि पोल्स पे जो है धरती अपने इक्वेटर पे बल्ज है, पोल्स पे थोड़ी डिस्टेंस कम हो जाती है, तो सही आंसर होगा पोल्स, ठीक है। जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल्स पे, सबसे कम इक्वेटर पे होता है। एक तरफ है वाइटामिन्स और दूसरी तरफ उनके नाम। तो हम जानते हैं कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं हम? विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमीन, ठीक है, थायमीन। फिर B3 को हम क्या कहते हैं? B3 को हम कहते हैं निकोटीनिक एसिड, ठीक है। B3 को हम कहते हैं निकोटीनिक एसिड। एक मिनट, सॉरी। फिर आता है अगला, विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरोल, और विटामिन के को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ए फिलोक्विनोन। तो सही मैच क्या हुआ? थायमीन, निकोटीनिक एसिड, और ये सही मैच हुआ हमारा ए। What is the speed of sound in vacuum? साउंड वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकता बिकॉज इट नीड्स मीडियम, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो इट कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, दैट इज वाई इट्स स्पीड विल बी 0। 28 का राइट आंसर इज डी, 0। इन द चिल्ड्रन ऑफ कलर blinded man, in the children of a color blinded man and a normal woman, what is the probability that the sons will be color blinded?
that the sons will be color blinded. The probability is 0%. एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आंसर ए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में एक तरफ तो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन फॉरेस्ट वगैरह, और कहाँ जो है कौन सा जो एरिया है उनसे बिलोंग करता है ये बताना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम जानते हैं कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा, और स्पेशली जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे भी हो सकता है। तो 31 का जो है पहला का होगा 4। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साइलेंट वैली वेस्टर्न घाट में पड़ती है ये। कोनीफेरस फॉरेस्ट हम जानते हैं कि माउंटेनियस रीजन में पड़ता है, तो माउंटेन इनमें से कहाँ पे? सुंदरबन में तो होगा नहीं, राजस्थान में होगा नहीं, तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वेजिटेशन हम जानते हैं, कच्छ वेजिटेशन की गुजरात में पड़ता है कच्छ, और उससे काफ़ी क्लोज है अपना राजस्थान, तो सही आंसर होगा सी का 3। और ऑटोम फॉरेस्ट में आएगा सुंदरबन। तो सही मैच 31 का क्या होगा? डी होगा। 4-2-1 3, ठीक है, 4-2-1-3। आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टचिंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल इज 32 का राइट आंसर होगा। 32 का राइट आंसर होगा ए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जो है ये बिहार के जो ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज़ द सेंट्रल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? वेयर इज़ द सेंट्रल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इसका सही आंसर होगा इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। लखनऊ इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम मेड बाई ब्रिटिश प्रोवाइडेड मोर सिक्योरिटी टू द फार्मर्स? तो फार्मर्स की मोर सिक्योरिटी के लिए हम जानते हैं कि वैसे तो 3 सिस्टम आया था, जिसमें एक ज़मींदारों के लिए था, महलवाड़ी गांव के जो श्रेष्ठ होता था उसको दे दिया गया था, और फार्मर्स के जो है सिक्योरिटी मोर सिक्योरिटी के लिए दिया गया था रैयतवाड़ी। रैयत मतलब होता है ये फार्मर। द सब्सिडरी अलायंस वॉज ब्रॉट बाई वेल्लेस्ली, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट इट? तो इसका सही आंसर होगा 36 का होलकर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। होलकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू बुद्धिज़्म? अशोका ने इम्ब्रेस किया था बुद्धिज़्म को। कनिष्क जो था ये भी इसके समय चौथी बहुत संगति हुई थी, तो ये भी बुद्ध को मानता था। अब ये 2 बच गए, प्रसेनजीत और चंद्र प्रद्योत्या। तो इनमें से सही आंसर होगा डी सही आंसर होगा। चंद्र प्रद्योत जो था इसने इम्ब्रेस नहीं किया था, इसने बिलोंग नहीं किया था बुद्धिज़्म को, इम्ब्रेस नहीं किया था। इन विच पीरियड वॉज द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड? स्टैंडिंग स्टैचू, तो हम जानते हैं कि कुषाणों के समय जो है ना मूर्ति पूजा मतलब बुद्ध की प्रतिमा बनाना काफ़ी फेमस हो गया था, और इन्हीं के समय स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा बनाया गया था। विच डायनेस्टी इशूज मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स? तो देखिए इंडो ग्रीक ने जो है ना, इंडो ग्रीक ने दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, बट कुषाणाज जो हैं, कुषाणाज उन्होंने क्या है रेगुलर जो है गोल्ड कॉइन इशू किया था। बट यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम होगा तो गुप्त डायनेस्टी होगा। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने बताई। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक, फर्स्ट टू इशू रेगुलर गोल्ड कॉइन्स कुषाण, दोज हु इशूड मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स, आंसर गुप्त डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सही आंसर होगा डी। लैंड टैक्स पेड बाई मुस्लिम को खराज नहीं कहते, खराज नहीं कहते। बाकी टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिंदू, जिजिया तो बोला ही जाता है जिजिया कर। टैक्स पेड बाई मुस्लिम जक़ात, वार बूटी को खूम्स कहते थे, बट लैंड टैक्स पेड बाई मुस्लिम्स को खराज नहीं कहा जाता। निकोलो कोंटी वाज ए ट्रैवलर ऑफ विच कंट्री? तो ये जो था ये ट्रैवलर था इटली का, निकोलो कोंटी। और मार्को पोलो भी आए तो वो भी लगाना इटली, निकोलो कोंटी और मार्को पोलो।
Which dynasty ruled the Vijayanagar Empire for the longest period? Which dynasty ruled the Vijayanagar Empire for longest period? 42 का right answer will be संगम डायनेस्टी. संगम डायनेस्टी. संगम है, उसमें तुलुआ है, सुलुआ है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है संगम ने किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है. फिर इसके बाद इन दोनों में से चूज करना है आपको. 43 का राइट आंसर होगा डी. ये जो है मालासाइट जो है, इट इज़ नॉट एन ओर ऑफ आयरन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्रिस्टल? स्ट्रक्चर पूछा गया है. राइट आंसर होगा इसका बी. टेट्राहेड्रल होता है ये, टेट्राहेड्रल. द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इन एशिया इज? एशिया का ओल्डेस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारा वाला. ठीक है, करेक्ट आंसर डी. ये 1800 कुछ में इसको बनाया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट आंसर इज गॉटफ्राइड हैबरीड. ठीक है, गॉटफ्रायर हैबरीड. मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, प्राइज और एरियाज वाइज. ठीक है, लिस्ट 1 में प्राइज है और उसमें किस फील्ड में दिया जाता है. ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है ऑब्वियसली लिटरेचर के लिए. ठीक है, भटनागर प्राइज़. अर्जुन अवार्ड तो स्पोर्ट्स पता ही होगा आपको. दादा साहब फाल्के सिनेमा के लिए और भटनागर प्राइज़ साइंस के लिए. तो करेक्ट मैच 47 का होगा बी. 4213. 4213 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू जम्मू कश्मीर? इंडस तो बहती ही है. झेलम, चिनाब, सतलज में ऑप्ट करना है आपको. 48 का राइट आंसर होगा ए. 1 और 4. इंडस, इंडस भी नहीं बहती. इंडस ऊपर से निकल जाती है, जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है. तो राइट आंसर होगा इंडस एंड सतलज. इंडस क्या है, लद्दाख से तो होकर निकलती है, इतना तो डैम श्योर है. बट जम्मू कश्मीर में अब चूँकि लद्दाख अलग यूनियन टेरेटरी हो गया, तो दैट इज़ वाई ये आंसर में आया है अभी. वरना अगर जम्मू कश्मीर पहले जैसा होता तो ज़रूर इंडस इसमें आता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मैडागास्कर? कैपिटल ऑफ मैडागास्कर इज, आंसर इज ए. अंतनानारिवो. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन? ठीक है, लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज वेस्ट बंगाल. सही आंसर होगा डी. चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. फैक्ट्स टू रिमेंबर के अंडर, द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी वाज, कौन था? सिंह विष्णु. सिंह विष्णु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी. द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कांचीपुरम, विच इज़ अगेन फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल मंदिर्स. ठीक है, नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन वन, द ऑथर ऑफ मतविलासा प्रहसन belongs to this dynasty. The monolithic chariot temple of Mahabalipuram was built by Narsingh Varman I. He assumed the title of Vatapi Konda. ठीक है. The Kailash Nath temple at Kanchi was built by Narsingh Varman II. And Dandi, the author of famous book The Kumar Charitra, लिव्ड इन हिज कोर्ट, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के कोर्ट में ये रहता था. चलिए अब अगला सेट है हमारा 11th सेट. तो 11th सेट का पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट what fundamental rights are given to public, people have the right to choose the and change the government, there is a federal system, the constitution here is written. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, यानी कि people have the right to choose the and change the government. करेक्ट आंसर होगा बी. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट. अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया. पहला है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द अपर हाउस. अपर हाउस नहीं, लोअर हाउस को ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल. तो पहला तो गलत है, तो ये वाला और ये वाला गलत हो गया. अगला आता है, ए पर्सन विदाउट बिकमिंग एन MP कैन रिमेन इन द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ओनली फॉर 6 months. दिस इज ट्रू. The minister takes oath before the speaker of the Lok Sabha before assuming his office. This is wrong.
तो 3 जहाँ होगा वो भी गलत हो जाएगा। द प्रेसिडेंट इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ नॉट रियल, ही इज़ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो एक ही सही दिख रहा है, यानी कि डी सही है, करेक्ट आंसर होगा डी, ओनली 2। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड, राइट आंसर होगा ये आर्टिकल 13 में ऐसा बोला गया है कि लॉ की डिफिनीशन भी दी गई है और उसमें ये भी बोला गया है कि कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं है, इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, दे विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। वेयर इज़ द promotion of international peace and security mentioned in the constitution of India? तो ये फंडामेंटल जो है सॉरी DPSP का ये पार्ट है एक्चुअली, 4th का राइट आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 50वां जो है 51वां। आगे बढ़ेंगे। Where was the first Earth Summit held? फर्स्ट अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में हुआ था। फर्स्ट अर्थ समिट जो है ये रियो दी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। विच कॉन्टिनेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड? तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका को माना जाता है कि ये यहीं पे मानव की उत्पत्ति हुई थी। विच इज़ नॉट द करेक्ट मैच बिटवीन द मेन माउंटेन एंड इट्स हाइएस्ट पीक? हिमालय का हाइएस्ट पीक हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है, दिस इज़ ट्रू। एंडीज़ का जो है वो अकोंकागुआ है, ये दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। रॉकी का माउंट मैरी एल्बर्ट है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अल्प्स का जो है एल्बर्ट नहीं है, तो हमारा नॉट पूछा है, सही आंसर होगा 7 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज़ विदाउट सैटेलाइट? ऐसा प्लानट बताना है जो जिसका सैटेलाइट नहीं है, तो 8th का राइट आंसर होगा। एक तो इसमें वीनस का नहीं है और मरकरी का भी नहीं है, तो सही आंसर होगा सी, वीनस एंड मरकरी, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 9th वन। विच सर्कल ऑन ग्लोब इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल? तो इक्वेटर का जो है सर्कल जो है ग्रेट सर्कल कहते हैं इक्वेटर को, इक्वेटर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इक्वेटर का जो है उसको हम ग्रेट सर्कल कहते हैं, तो इक्वेटर हमारा जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए, सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ USA? तो ये जो है ये स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म्ड? तो सही आंसर होगा ड्यू टू मोशन ऑफ द फोटोन, When was the Treaty of Sangola held? सही आंसर इज 1750 AD, 1750 AD में हुआ था। ये लिस्ट 1 को एक लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ देखिए ब्लड प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रोनोजेन, ये सब है। ये सब क्या है, इनके वजह से क्या होता है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है अगर कमी हो, तो ये मैच करना है आपको। तो सही आंसर इसका होगा जो ब्लड प्लाज्मा है ये क्या करता है, ये लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, ठीक है। एल्बुमिन जो है इट इज यूज्ड इन एस्टैब्लिशिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज से। और फाइब्रोजिन का काम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड को देखना, तो सही आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। द फॉलोइंग आर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बताना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो सही आंसर होगा डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स को सॉल्व करना, ये इसका काम है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स को सॉल्व करना, इसका काम है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन रिमेन इन फोर्स इन ए स्टेट इज? कितने पीरियड के लिए रखा जा सकता है, सही आंसर हो इसका 3 साल के लिए, 3 साल। द डिटेल्स ऑफ मैरिज ऑफ चिलन्ना एंड बिम्बिसार आर फाउंड। तो बिम्बिसार हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था और इसने चेटक की पुत्री चिलन्ना से शादी किया था।
इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया था। तो इस शादी का डिटेल जो है कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है ललित विस्तारा में, ललित विस्तारा में। द ओनली बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार वॉज फोर्थ वन। फोर्थ जो था ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है, नॉट इन बिहार। विच रॉक सिस्टम इज द डायमंड बियरिंग एरिया इन इंडिया। तो सही आंसर होगा 18 का विंध्यन रेंज, विंध्यन रॉक। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन महासभा ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्रा। अगला सवाल है, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो ये स्टार्ट किया था किसने, सातवाहना रूलर्स ने, सातवाहना डायनेस्टी ने। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्कीन इज, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्कीन इज, ये फार्मूला होता है CnH2n-2। एट विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज द क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल। तो सही आंसर होगा 22 का बी, मिडिल स्टेज में। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है ये। तो इसका सही आंसर होगा 23 का बी, m-1 L3 T-2। In which continent is the Patagonia desert located? Patagonia desert is located in South America. What type of current is the Falkland stream? What type of current is the Falkland stream? Correct answer cold current है ये। The chains of DNA are bound by, the chains of DNA are bound by hydrogen bond. Correct answer hydrogen bond. Which substance is micronutrient for plants? Which substance is micronutrient for plants? सही आंसर होगा बोरोन। The function of thrombin is, the function of thrombin is, it is helped in clotting of blood. In which field the Pulitzer प्राइज इज कन्फर्ड। तो ये जो है ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया। साउदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया इज बी, कार्डामोम हिल, कार्डेमोम हिल, साउदर्न मोस्ट। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट वॉज प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट can declare national emergency only on receipt of written recommendation of the cabinet। तो ये किया गया था कब, ये किया गया था 44वां संशोधन के बाद, जब इंदिरा गांधी ने काफ़ी हाहाकार मचा दिया था। नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। तो नाबार्ड की जो कमेटी है जिसने रिकमेंड किया था उसका नाम है शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, एक तरफ पेस्ट है दूसरी तरफ ट्रांसमिटेड डिजीज उनके द्वारा। सैंड फ्लाई से हमें क्या होता है, फाइलेरेसिस होता है, क्या होता है बताइए। 33 का सही आंसर होगा सैंड फ्लाई से हमें काला अजार होता है, काला अजार। और ठीक है, सैंड फ्लाई से हमें क्या होता है, काला अजार। फीमेल कोलेक्स से हमें होता है फाइलेरेसिस। हाउस फ्लाई से हमें होता है कलरा और फीमेल एनोफिल से होता है मलेरिया। तो मैच करेक्ट होगा बी। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय डिड द वाइट म्यूटनी टेक प्लेस। वाइट म्यूटनी किसके समय हुआ था, सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन के समय हुआ था वाइट म्यूटनी। मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी एंड फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी आफ्टर कांग्रेस लीडर्स कंडेम्ड द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 35 का आंसर होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये पार्टी थी जिसने, मॉडरेट पार्टी थी जिसने पार्टी को छोड़ दिया था कांग्रेस को और अपनी जो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन ने इसे ख़त्म कर दिया था। लॉर्ड रिपन काफ़ी अच्छा वायसराय था इंडिया के लिए। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द रामोसी मूवमेंट टेक प्लेस। तो रामोसी जो हुआ था ये साउदर्न पार्ट में हुआ था, रामोसी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑन द वेस्ट कोस्ट,
ऑन द वेस्ट कोस्ट, साउदर्न पार्ट नहीं होगा, ऑन द वेस्ट कोस्ट होगा इसका आंसर। ए स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज कॉल्ड टू कंसिडर द रॉलेट एक्ट, हु वाज इट्स प्रेसिडेंट। 38 का सही आंसर होगा डी, हसन इमाम, जो कि बिहार के थे। व्हेन डिड तैमूर लंग अटैक इंडिया, तो इसने अटैक किया था। 39 का आंसर इज सी, 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव द टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स बीन फाउंड। ठीक है, टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स, तो ये साइट है जो कि हड़प्पन साइट है, इसका नाम है रंगपुर, पंजाब में पड़ता है। विथ whom is the deity Soma considered associated with in the Vedic period? Soma, god of यज्ञ, god of light, god of वनस्पति या फिर god of storm। 41 का सही आंसर होगा god of वनस्पति, सोमा। Who was the third तीर्थंकरा of Jainism? थर्ड तीर्थंकरा was संभावनाथ। During the reign of which Sultan Khalsa land developed on a large scale? Right answer, Alauddin Khilji। Who was the author of तबकाते नसीरी, वेरी फेमस, मिनहास उस सिराज? इसमें बिहार की भी हिस्ट्री मिलती है। हीमोसाइटोमीटर इज यूज फॉर, हीमो तो ब्लड से रिलेटेड है, तो क्या होगा? 45 का सही आंसर होगा सी, काउंटिंग ब्लड सेल्स, हीमोसाइटोमीटर। व्हाट एग्जैक्टली ए डायनेमो डू इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? तो डायनेमो का काम है कन्वर्ट करना एनर्जी को, एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। इफ 100 वाट बल्ब्स आर लिट फॉर 10 आवर्स ए डे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी स्पेंट एवरी डे? 100 आवर वाट 10 आवर्स के लिए किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? 47 का ए, 1 यूनिट। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ, फोजिल्स के एज के लिए ये किया जाता है यूज, सही आंसर होगा सी, फोजिल्स। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इकोनॉमी रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड? पीपी परचेजिंग पावर कैपेसिटी के हिसाब से पूछा है, तो सही आंसर होगा ए, चाइना इज द राइट आंसर। इन विच 5-year प्लान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? 50 का सही आंसर होगा सी, 8th 5-year प्लान। अब कुछ फैक्ट टू रिमेंबर देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वाज विजयालया। द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वाज थंजौर। राज 1, द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इन्वेडेड श्रीलंका फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये वही राज है जिसने बनाया था बृहदेश्वरा टेम्पल। द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ दिस एम्पायर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजेंद्र 1, जो कि पुत्र था राज 1 का। राजेंद्र 1 एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंड चोला। Local self-government was the main feature of this dynasty. The famous bronze नटराज statue is related to this dynasty. नटराज की स्टैचू जो कि गॉड शिवा की है। The founder of Rashtrakuta dynasty was Danti Durg. The capital of this dynasty was Manyakhet. The important rulers of this dynasty are Krishna 1, Krishna 2 and Amogh Varsa. The famous Kailash temple of Ellora was built by Krishna 1. And in the tripartite struggle, the ruler of this dynasty, Dhruva, defeated the ruler of the Pala dynasty and Pratihara dynasty to take control of Kannauj. The famous Kannada book Kaviraj Marg was composed by Amogh Varsa. The founder of Pala dynasty was Gopal. ठीक है, the founder of Pal dynasty was Gopal. The capital of this dynasty was Munger, that is in Bihar. And the famous Odantpuri University was founded by Gopal. The ruler of this dynasty was Devpala, built a Buddhist monastery in Udantpuri. And the Devpala donated 5 villages for the construction of Buddhist Vihara at Nalanda on the request of Balaputra Dev I.
बालपुत्र देव, दैट ही वॉज द शैलेंद्र डायनेस्टी रूलर ऑफ जावा। देवपाल ने 5 विलेजेस दिए थे बिहार में ताकि नालंदा में बुद्धिस्ट बिहार बनाया जा सके। जयदेव, जयदेव द ऑथर ऑफ गीत गोविंद लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेन एंड लक्ष्मण सेन फाउंडेड द लोहार डायनेस्टी, नहीं सॉरी, हु फाउंडेड द लोहार डायनेस्टी, सही आंसर होगा संग्राम राज। द फेमस राज तरंगिणी वॉज कंपोज्ड बाई कलहण। अब देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन 12वें सेट का। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है 1960s में हुआ था और डॉक्टर स्वामीनाथन जो है इनको फादर माना जाता है, ये सही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो पहला तो सही है। द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया लास्टेड 1966 to 1981, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ आर ट्रू। In the first phase, it was implemented in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. This is also true. The production of rice, pulses, sugarcane increased significantly due to the green revolution. ये गलत है। राइस का तो हुआ बट पल्सेस और सुगरकेन का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है और गलत पूछा है तो हमारा आंसर होगा डी। Which of the following project and beneficiary state is not correctly matched? टेहरी डैम प्रोजेक्ट है कहाँ पे, ये है उत्तराखंड में, दिस इज़ ट्रू। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, दिस इज़ ट्रू। तिलैया प्रोजेक्ट जो है ये है झारखंड में, ये इससे बेनिफिशियरी स्टेट बिहार नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है, सही आंसर होगा सी। बाकी तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी इसमें से कोयना नहीं है, मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा सभी हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मेन कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया। कोस्टल बॉर्डर का जो लेंथ है मेन कोस्टल बॉर्डर का, उसका ये लेंथ है 6100 किलोमीटर। और बाकी जैसे जो आइलैंड वगैरह का भी कोस्टल बॉर्डर मिला दिया जाए तो उसका मिला के टोटल जो हो जाता है 7516 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेन कोस्टल बॉर्डर पूछा है इंडिया का तो 6100 किलोमीटर होगा। विच क्रॉप इज़ ग्रोन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उड़द लगाते हैं जो कि लेगुमिनस क्रॉप्स में आता है। विच ऑफ देम अचीव्स द हाईएस्ट न्यूट्रिशनल लेवल इन इकोसिस्टम। तो सही आंसर होगा 6 का बी, ओमनीवोरस इज द राइट आंसर। व्हाट इज मीन्ड बाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऐसी एग्रीकल्चर जो कि कई सालों तक करते रहो और उससे इकोलॉजी को कोई इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। सो एग्रीकल्चर इन सच ए वे दैट क्वालिटी ऑफ लैंड इज मेंटेन्ड, सही आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के लिए ट्रू ढूंढना है तो 8th का सही आंसर होगा सी, इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर। तो ये क्या करता है, ये यूज होता है ओनली फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है, ट्रांसफार्मर तो नाम है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये AC को DC बनाता है, वो काम रेक्टिफायर करता है, ट्रांसफार्मर नहीं करता है। ये क्या करता है, वोल्टेज मेंटेन करने का काम करता है। ऑल्टरनेट करंट बहुत ज़्यादा हो तो उसको कम कर लेगा, ठीक है, ये काम ट्रांसफार्मर करता है। When did Chinese traveler Sun Gyun came to India? तो सही आंसर होगा 10वां का सी, 518 AD में। By whom was the तुर्काने छलगानी एबोलिस्ट। सही आंसर होगा इसका 11 का बी, बलबन। From which of the following rock system limestone, sandstone, porcelain are obtained? 12 का right answer is Vindhya range, Vindhya rock system. Which religious group in India has lowest growth rate? जैन कम्युनिटी का ग्रोथ रेट बहुत लोएस्ट है। ग्रोथ रेट मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ग्रोथ, ऐसा नहीं है, इनके पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। हु फर्स्ट एक्सप्लेन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लैमार्क ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। इनडेलिबल इंक यूज्ड एट टाइम ऑफ वोटिंग इज मेड ऑफ विच मटेरियल।
15th का आंसर इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? तो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द प्रिंसिपल ऑफ वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन सेंटर टेकन फ्रॉम विच कंट्री इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 17th का राइट आंसर इज डी, कैनेडा, कैनेडा इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स इज द word RA mentioned in Rigveda? Answer is C, 36 times. Cotton fiber is obtained from which part? Cotton fiber is obtained from which part? Answer is A, seed. Which of the following is not correctly matched? Which of the following is not correctly matched? 20 का आंसर is स्टेपिस, that is नॉर्थ अफ्रीका का नहीं है स्टेपिस। Who was the first ruler to take the title of Sultan? Answer B, Muhammad Ghazni. Which ruler of Delhi Sultanate first laid the foundation of standing army? 22 का right answer is B, Alauddin Khilji. Which of the following is not correctly matched? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, दिस इज़ ट्रू। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। न्यूट्रॉन का भी जेम्स चैडविक सही है। मैसोन का रदरफोर्ड नहीं है, तो आंसर होगा डी। एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल इज, एरोसोल का एग्जाम्पल स्मोक, स्मोक एरोसोल का एग्जाम्पल है। व्हाट इज मीन्ड बाई लैप्स ऑफ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट इन द राज्यसभा? 25 का आंसर है द रूलिंग पार्टी डज नॉट हैव ए मेजोरिटी इन द राज्यसभा। द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल कब, किस मंथ पीरियड में? तो 26 का आंसर होगा डी, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। कोरोमंडल कोस्ट मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून से यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। लिस्ट 1 में है वार और उस समय गवर्नर जनरल, दूसरे तरफ लिस्ट 2 में। मैच कीजिए, तो 27 का सही मैच क्या होगा? इसका सही मैच होगा पहला का सी, यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार इज लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लड़ा गया था। दूसरा का बी होगा, यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार लॉर्ड हार्डिंग के समय। तीसरा का ए होगा, यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हेस्टिंग के समय। और चौथा का डी होगा, चौथा का बी होगा, सॉरी चौथा का डी ही होगा, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार लॉर्ड ऑकलैंड के समय। तो करेक्ट आंसर होगा डी। द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? तो 28 का सही आंसर होगा ए, ऑन द विल पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। The proper implementation of directive principles of state policy depends on the will power of government and availability of adequate resources. Which of them is popularly known as लाल कुर्ती और लाल कुर्ती और शर्ट्स? तो खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स बोला जाता था, रेड कुर्ती बोला जाता था। 29 का सही आंसर होगा सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। रेडियम, पेनिसिलियम, एक्सरे और स्मॉल पॉक्स, इनके खोज करता। 30 का सही मैच होगा ए का 2, यानी कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज रॉन्टगेन ने की थी और स्मॉल पॉक्स की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्होंने पहला वैक्सीन भी क्रिएट किया था। तो सही आंसर होगा 30th का ए। A is the right answer. In order to get the status of national party, a party needs to get in the Lok Sabha, general election और state legislative assembly election कितनी सीटें या फिर कितना परसेंटेज वोट? तो 31 का राइट आंसर होगा सभी होना चाहिए, यानी कि 6% टोटल वोट कास्ट होना चाहिए उसके अंडर, उसको मिलनी चाहिए स्टेट का। 4% ऑफ द वोट्स मिलने चाहिए, 4 सीट्स होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। Who among the following wrote संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधा एक्सेट्रा ऑन संगीत शास्त्र?
तो इसका सही आंसर होगा 32 का सी, राणा कुंभा। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इज मेंशन्ड? राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 243 ZD। Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Correct answer will be C. The definition of money bill has been given in the article 110 of Constitution. This is true. This is true. By which constitutional amendment act the number of Lok Sabha members were increased from 525 to 545? 35 का right answer is 31st Constitutional Amendment Act. Who among the following was the chairman of draft committee who wrote the constitution? Chairman of draft committee Dr. B.R. Ambedkar थे, ठीक है, no doubt about it। सही आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, सही आंसर ए होगा। Which of the following pair is not correctly matched? 37 का राइट आंसर होगा नॉट करेक्टली मैच्ड में आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज रॉन्ग। आर्टिकल 143 इज करेक्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अपील। आर्टिकल 226 जो कि पावर है इशू करने का रिट्स को, हेबियस कॉर्पस मैंडामस वगैरह को हाई कोर्ट के पास, तो आर्टिकल 131 गलत है। विच वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेकुलर है, बिल्कुल है, फेडरल है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है। फेडरल भी कहीं मेंशन नहीं है, तो सही आंसर होगा 2 और 3 नहीं है। पब्लिक वेलफेयर और फेडरल कहीं भी मेंशन नहीं है, आंसर होगा बी, 2 और 3 नहीं मेंशन है। When the reduction in value of machinery and capital used in process of production is deduced from GDP, it is called। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, GDP माइनस क्या कर रहे हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, यानी कि डिप्रिसिएशन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि GDP से अगर डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा 39 का डी। द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सेबी जो है रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, एक्सचेंज का, ठीक है, कैपिटल मार्केट का ये रेगुलेटर है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सही आंसर होगा सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक्स लिबरल क्रेडिट विंडो? वर्ल्ड बैंक लिबरल क्रेडिट विंडो किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लिस्ट 1 लिस्ट 2 है एक तरफ, तो एक तरफ है जो एक्ट वगैरह आए थे किसके शासनकाल में आए थे, किस गवर्नर के? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, कब आया था? वारन हेस्टिंग के समय आया था क्या? एल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बताइए। एल्बर्ट बिल तो सही है, ये तो लॉर्ड रिपन के समय आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय नहीं आया था, लॉर्ड लिट्टन के समय आया था, लॉर्ड लिट्टन के समय आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सही है, लॉर्ड डलहौजी। पिट्स इंडिया एक्ट सही है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो हमारा गलत पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। व्हेन वाज द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट ब्रॉट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज? तो ये लाया गया था 1891 AD में। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो ये है BD सावरकर साहब, BD सावरकर इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल? आंसर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स इज द राइट आंसर। लेमन स्क्वीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लीवर? तो ये होता है सेकेंड क्लास ऑफ लीवर, जहाँ पे ऐसा होता है ना कुछ लेमन स्क्वीजर, यहाँ पे ऐसे लगा होता है, इसमें लेमन डालिए और ये दबा दो तो ये लेमन को स्क्वीज कर देता है। तो होता क्या है, यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे है इसका फलक्रम, यहाँ पे है इसका लोड और यहाँ पे है एफर्ट। तो फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड आ रहा है, तो क्या होगा, इस तरीके के जो मशीन होते हैं, सिंपल मशीन लीवर जिसे कहते हैं, वो सेकेंड क्लास लीवर होते हैं।
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न जेनेटिक्स, तो हम जानते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स का तो आपको पता ही होना चाहिए। और इम्यूनोलॉजी रिलेटेड है एडवर्ड जेनर से, ठीक है। तो करेक्ट मैच क्या होगा 47 का सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, मॉडर्न जेनेटिक्स TH मॉर्गन, और इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। अगला है द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का जो यूनिट होता है, वर्क क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जूल भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर भी होता है। फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट आ गया, एस से डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं तो वर्क हो जाता है। वर्क इक्वल टू FS, तो F मतलब MA होता है, तो इसको अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करें, MA इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, तो ये होगा ना केजी मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होगा, और जूल तो होता ही है, तो ऑल ऑफ द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है जैनिज्म बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल बट डज नॉट बिलीव इन theism. Jainism has derived its spiritual ideas from the philosophy of justice. अनेकांतवाद is related to Jainism. तो इसमें जो है फॉल्स पूछा है, तो 1 और 3 जो है गलत है, बाकी दूसरा सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। Which one of the following statements is correct about फिरोज शाह तुगलक? करेक्ट पूछा है, तो देख लेते हैं। ही इज़ फेमस फॉर हैविंग बिल्ट लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया, दिस इज़ ट्रू। ही हैड established the दीवाने खैरात डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द पुअर मुस्लिम्स, ऑर्फन्स, वुमेन्स एंड विडोज़, ये भी सही है। फिर आता है ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू लेवी ऑन एन इरीगेशन टैक्स कॉल्ड हके सर्ब, ये भी सही है। ही इज़ credited for bringing 2 pillars of Ashoka from Meerut and Topra to Delhi. All are correct. All are correct. आंसर होगा 1 2 3 4 all. चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13।